हौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अरूज से ज़वाल तक में मैं आपका मेज़बान शाहरुख अली हाज़िर खिदमत हूँ। बात करते हैं अरूज से ज़वाल तक में। जब इंसान पर अरूज होता है तो सब साथ होते हैं, जब ज़वाल आता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन एक हमारे ऐसी सेलिब्रिटी थी जिन पर ज़वाल आया ही नहीं। जी हाँ, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने बहुत ज़्यादा फिल्में की। जिस डायरेक्टर के साथ वो हस्ती भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद नसीम हैदर शाह साहब। आज उनसे कुछ बातें करेंगे और उनको खरोदेंगे भी और वो माजी की पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी, सबसे पहले तो बहुत मशकूर हूँ मैं आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और हम तो आपकी फ़िल्मों के वैसे ही बड़े परस्तार हैं, बड़ी मूवीज़ आपकी देखते हैं, तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप मेरे सामने बैठे हैं। और एक फ़ैन जब अपने हीरोज़ के सामने बैठता है तो बड़ा घबरा सा जाता है, तो मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है। शाह जी, आपकी फ़िल्म मैं देखता हूँ तो यकीन करें कि एक सनसनाहट सी दौड़ जाती है जिस्म में। आप क्या फ़िल्मों में ऐसा डालते हैं जो हम और ज़्यादा दीवाने आपके हो जाते हैं? जैसे कि आपकी फ़िल्म थी किल किल मेरा नाम। ये सब्जेक्ट प्रोड्यूसर लेकर आया थे। अच्छा, माशाल्लाह। और उनके राइटर थे सूफ़ी निसार अहमद, प्रोफेसर थे सूफ़ी तबस्सुम साहब के बेटे। उन्हें पसंद था ये किल किल मेरा नाम, ये सब्जेक्ट किल किल करना। ओके। उन्हें पसंद था। जब मुझे साइन किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा हमारे पास एक लाइन है, आप सुन लें। मैंने कहा ठीक है। और ये डिसाइड था उनका कि टाइटल मुनव्वर ज़रीफ़ करेगा। क्या बात है। मैंने कहा ठीक है, सुन लेते हैं, उसे भी सुना देते हैं मुनव्वर ज़रीफ़ को। बहुत अच्छा आइडिया था उनका, मज़ा आया सुने। क्या बात है। सब ने तारीफ़ की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो लाइट सा सब्जेक्ट था, सेंटिमेंट्स भी थे उसमें। लेकिन उस वक्त तो शाह जी बहुत सुपरहिट फिल्में बन रही थी, तो यकदम कॉमेडी का सिलसिला था। सब बना रहे थे, एक्शन बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था। बिल्कुल ऐसी। लेकिन मेरी सोच अपनी थी कि मैं कुछ अलग करूं, और वो आपने किया। और जहन मेरा कॉमेडी की तरफ था। उनको भी पता था, मेरी शुरू थी फिल्में बंदे दा पुत्र, वो तो आपकी सुपर दो हीरा फुमन, जानू का पत्ती, तो ये चौथी फिल्म थी साइन हुई जो। तो सोच के उन्होंने मुझे लिया था कि इसका स्टाइल ये जो चल रहा है, यानी कि ये पब्लिक लाइक करेंगे, पब्लिक लाइक करेंगे। क्योंकि उस वक्त अक्सरियत में भी ये जुमला बोला जाता था, वो की किल किल पाई है तू, की करना में तू जिथे भी जाता किल किल पा के आ जाता है। हाँ, मुहावरा है। मुहावरा जैसे मोहल्ले में कोई ना कोई करैक्टर ऐसा होता है कि बोलता ही रहता है, जहाँ बैठेगा अपना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसी है। जैसे कपत्ती रन्ने होती हैं, कपत्ती आपकी छेड़ बन जाती है उनकी। आपकी जानू कपत्ती के ऊपर भी मैं बड़ी सोच विचार करता हूँ कि जानू कपत्ती, एक तो जानू है, ऊपर से वो कपत्ती भी है। नाजरीन, अक्सर आजकल की जो बीवियाँ होती हैं वो बड़ी कपत्ती होती है, आप कह भी सकते हैं उनको जानू कपत्ती। लेकिन एक अरसा पहले माजी में जाएँ तो शाह जी ने फिल्म बनाई थी जानू कपत्ती, उसके बारे में पूछते हैं शाह जी से। अच्छा शाह जी, ये जो जानू कपत्ती थी, ये आइडिया किसका था और ये कैसे आपने बनाई और कितने अरसे में बनाई? आइडिया तो मैंने ही दिया था हसीन कादरी साहब को, मेरा ही था। अच्छा। मैंने भी पढ़ा ही था। मैं शूटिंग के लिए तैयार हो रहा था तो अखबार आया, तो जैसे रूटीन में सुर्खियाँ देखते हैं, मैं देखा तो एक फैसलाबाद का वाक़या था, लड़की लड़का बन गई। ये रियल वाक़या है। लेकिन लड़के को तो लड़की बनते देखा था, ये लड़की लड़का बन गई। मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा ये बात अच्छी है, मुझे सूट करता था। मैंने कहा स्टूडियो पहुंचा मैं, मुनव्वर ज़रीफ़ भी उसका काम था, इकबाल हसन था, आसिया थी, सारे थे। तो मैंने उनको दिखाया, आइडिया सुनाया हल्का सा, वो सारे हंस पड़े, ये तो बड़ा ज़बरदस्त यार लाइन है, अगर सोचा है तो मुनव्वर ज़रीफ़ तो कमाल करेगा। तो मैंने कहा मैं इसीलिए लेके आया हूँ, मुनव्वर को भी दिखाना था मैंने। तो उसने भी बड़ा लाइक किया कि चेंज है कि इंडिया में भी नहीं बनी इस टॉपिक पे, यहाँ बनी होती कि हम रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम था। तो डिसाइड उसी वक्त हो गया कि ये फिल्म बनानी है। तो क्या बात है। उसी दिन शाम को बैठे नाम भी डिसाइड कर लिया। मुनव्वर ने डिसाइड किया नाम। अच्छा, ये नाम यानी कि मुनव्वर साहब ने ही दिया था कि क्या बात ये नाम रख लें।
वो कोई मोहल्ले में थी कपत्ती, कोई जहाँ रहते थे मनोहर साहब, कहते हम छेड़ते थे उसे, और जानो कपत्ती ये कहना नाम भी ऐसा रखते। अच्छा, तो ये शाह जी कितने अरसे में फिल्म आपने ये बनाई? फिल्म तो जल्दी बनती थी, ये डिपेंड करता है फिल्म का या कोई भी कारोबार हो प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर मजबूत है, उसका एक बजट अपने हिसाब से होता है, अगर वो चाहता है तो 2 महीने में भी बन जाती फिल्म, तो कुछ अपने हिसाब से चलते हैं। तो अच्छा, इसमें शाह जी एक चीज़ और है, जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं उनकी डेट्स लेना, क्योंकि बिजी उस वक्त में तो इतनी फिल्में बन रही थी, ये आपको इसमें कोई दिक्कत पेश आती थी मुनव्वर साहब की डेट्स लेते हुए कि इनसे डेट लेनी है यार, ये उनकी भी फिल्म कर रहे हैं, उनकी भी कर रहे हैं, या दीगर कास्ट में से किसी की कोई प्रॉब्लम? ये भी होता है, बड़ी कास्ट हो, कोई कैंसल अचानक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो स्पेल कहीं और पहुंच जाता है इकट्ठे करते हुए। जी। होता ही है, इसमें भी होता है। ये भी साइड पे वही आर्टिस्ट हैं जो रूटीन में चल रहे थे, बाकी तो सारे वही होते हैं। इत्तेफाक कोई ऐसा ना हो, कोई ट्रेजेडी या कोई जिसकी वजह से लेट हो फिल्म, कोई आर्टिस्ट फंस गए, इकट्ठे नहीं हो रहे। फिर बड़े आर्टिस्ट भी होते हैं ऐसे, बिजी होते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, ये भी प्रॉब्लम ही होती है। अच्छा शाह जी, मैंने सुनने में आया है कि उड़ती खबर थी कि मुनव्वर साहब जो थे वो बड़े रूटली भी थे और गुस्सा उनको बड़ी जल्दी आ जाता था, ये क्या हकीकत है या नहीं, अफवाह थी? बासूल आदमी था। जी, ना कभी उसका झगड़ा हुआ है किसी से, क्या बात, ना वो फालतू बात करता था, मिलनसार आदमी था, हर एक से मिलता था और प्यार करता था सबको। हाँ, जिसको नहीं मिलना वो अवॉइड करता था कि उसके माइंड का नहीं है, कि बाकी वो रूटीन में आर्टिस्ट तो था ही, इंसान बहुत अच्छा था। क्या बात है, अल्लाह उनको जी जन्नतों में घर दे। बहुत अच्छा इंसान। और शाह जी मैंने उनके बारे में बड़ा पूछा भी है, मैं इंडस्ट्री के लोगों से भी मिला हूँ, पुरानों से। उन्हीं में से किसी बंदे ने कहा था कि यार वो गुस्से में बड़ी जल्दी आ जाते थे, तो मैंने आपसे डिस्कस इसीलिए किया क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा उनके साथ गुजरा है। हाँ, बहुत टाइम गुजरा है। शाह जी, मैं उनकी याद में एक शेर अर्ज करता हूँ। कहते हैं जी, वक्त 2 कठिन के गुजरे, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। तो ना तो ऐसा फनकार दोबारा से दुनिया में पैदा होगा और ना ही कोई फनकार ऐसा बनेगा। ऐसे फनकार थे जिनको देखने के बाद इंसान के चेहरे पर रौनक आ जाती थी, रोते हुए इंसान हंस पड़ते थे। ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी थी उस शख्स पर। और ऐसे ही हमारे बहुत से फनकार हैं, बहुत से कलाकार हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको देखने के बाद इंसान की रूह ताज़ा हो जाती है। तो शाह जी, इनके साथ जो हीरोइंस थी, आपको कौन सी हीरोइंस अच्छी लगती थी? यार इनके साथ ये जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। नहीं, उसने कभी एतराज़ किसी पे नहीं किया। जाहिर है सोच के लेते आदमी, ये है कि सबके साथ काम किया उसने। लेकिन आपकी नज़र में कौन सी ऐसी हीरोइन थी जो उनके साथ काम करती थी तो आप एज ए डायरेक्टर उसको कहते थे यार ये जोड़ी फिट है? मुनव्वर खुद बड़ा स्मार्ट आदमी था, वाहिद कॉमेडियन था जिसे पहनने का शौक था और जो करैक्टर उसमें डल जाता था। खूबसूरत आदमी था, नहीं तो रूटीन में ये नहीं मैं किसी की बात कर रहा, कॉमेडी कोई शक्ल से पहचाना जाता है, ऐसी है। कोई हरकत से पहचाना जाता है, कोई नाक से पहचाना जाता था। बेशक ऐसी था एक दौर पहले, वो भी बड़े अच्छे फनकार थे। तो मुनव्वर खूबसूरत आदमी था, कट्स बड़े अच्छे थे इसके, खासकर वो लेडीज बड़ा अच्छा बनता था। हाय। और कई बार शूटिंग पे हुआ है। अच्छा, मैं शूटिंग कर रहा था इसकी जानो कपत्ती, तो हमारे स्टूडियो के पास गांव था, कुआं वगैरह था, उधर शॉट ले रहे थे। तो उसे मालिक बैठा हुआ था जो उस ज़मीन का मालिक था। अच्छा। चौधरी साहब कहते थे, बड़ा अच्छा इंसान था वो। उसने समझा कि फरदौस आ गई है। मुनव्वर लेडीज कपड़ों में था। क्या बात है। तो बड़ा खुश हुआ, बिठाया, कोई लस्सी वस्सी मंगाई सबके लिए। अच्छा। तो फिर कुछ देर के बाद मुनव्वर कहता है, यार कोई चीज़ खाइए पिए ना, ये को चौधरी को लो, एक था बड़ा कंजूस है लेकिन कुछ खाइए। हमने कहा कि यार तुम ही बात करो फिर जाके। अच्छा। कहता है ठीक है। और आप यकीन करें, उसे फरदौस समझ के उसने जो कहा कि मुझे ये मंगा के दे, मुझे नहीं पता, ये मंगा के दे, उसने मंगा के दिया। बाद में जब पैकअप हुई तो फिर मुनव्वर ने विग उतारी उसे, तो बताया कि चौर साहब मैं आया वहाँ,
कहते ओए खाना खराब, मैं तो समझ रहा फरदौस बेगम ने। हाय हाय, उसने बड़ा एंजॉय किया सर उस चौधरी ने तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या सपने सजा लिए होंगे और कोई पता नहीं है ਉਹਨੇ तो ਉਹਨੂੰ ਸੇਜ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। नहीं, बड़ी रिस्पेक्ट दी, फैन तो होते हैं जी बिल्कुल ऐसे नहीं, मुनव्वर साहब के अपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी। उसका अपना भी था, लेकिन ये एक तरीका दूसरा था मनाने का, तरीकाकार दूसरा था। शरारती वही था मुनव्वर। अच्छा शाह जी, बहुत अच्छा। आपने अपनी यानी कि लड़कपन में, जवानी में कोई शरारत की ऐसे जैसे मुनव्वर साहब करते हैं, या अपने आर्टिस्टों के साथ कोई शरारत की हो ऐसी? नहीं, मैं इतना नहीं, कम बोलता था, मिलता था सबसे, आप भी मिलता बहुत था। कम बोलते हैं। सेट पे मैं जरूर हम एक दूसरे को तंग करते थे, हरकतें मैं भी जुगते लगाता था, उन्हीं से सीखी थी मैंने सारी। मुनव्वर मेरा साथ देता था, जब रंगीला आ गया तो उससे शुरू हो गई। पहले मुनव्वर शुरू होता, मैंने कहता नसीम तू ना बोल, ये थे लिफ्ट है, दूसरे के पीछे लग गए। मुनव्वर को कहता था ये शरारती है, ये तो है लिफ्ट था। वो कोई ना कोई छेड़ थी, इनके आपस में छेड़न थी बनी हुई जो। हाँ, क्योंकि इतना इकट्ठा काम करते थे तो जाहिर सी बात है उनकी केमिस्ट्री भी ऐसी थी। आज देखें ना, उन लोगों की हम बातें करके हम हंस रहे हैं, तो जो लोग उनके साथ काम करते थे नाजरीन, वो कितने मज़े के लोग होंगे। जैसे कि शाह जी हैं, आज भी उनकी बातें याद करके बेसाख्ता हंस पड़ते हैं। हालांकि शाह जी बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी हैं, बड़ी सीरियस रहते हैं। तो मैं जब नया नया शाह जी से मिला था तो मैं तो इनसे हाथ मिलाते हुए डरता था, यार ये कितने सीरियस है, मेरी कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन शाह जी बिल्कुल हमारी तरह लड़के ही हैं आज भी माशाल्लाह। ये तो बाद में पता चला मुझे। तो आज मैं इनके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। नाज़रीन यकीन करें कि पहला प्रोग्राम मैं बड़े डरते हुए किया था शाह जी के साथ। अब मुझे थोड़ा सा मैं फ्रैंक हो गया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इजी होके बात कर रहा हूँ। अच्छा शाह जी, जब आप कोई शरारत कर लेते थे उनसे, बात वहीं से कंटिन्यू करते हैं, तो उसके बाद जब उन्हें पता चलता था कि हमारे साथ शरारत हुई, तो उनका रिएक्शन क्या होता था? नहीं, उन्हें देर के बाद पता चलता था कि मैंने क्या कहा है। वो मुनव्वर ही छेड़ता था, वो कहता तुम्हें पता ही ये क्या कह गया। बाद में आगा तालिश साहब भी बड़े डिसेंट आर्टिस्ट थे, बड़ा प्यार करते थे हमें, बड़े वो भी बड़े कॉमेडी थे। आगा तालिश साहब वो बड़ा एंजॉय करते थे, वो कहते इसे ये छेड़ नसीम, इसकी छेड़ ये है। अच्छा, इनके साथ शरारत करने वाले आगा जी थे। काम पे जब फारग हुए बैठते थे, खाना खाते हुए या फारग होके बैठे हैं तो लगे रहते थे, एंजॉय करते थे। अच्छा शाह जी, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, जब उस दौर की आपको याद आती है तो क्या कैफियत होती है? एक टाइम गुजरा, एक टाइम पीरियड गुजरा आपका। हाँ, नहीं कह सकते हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत ही खूबसूरत टाइम था, और आर्टिस्ट भी बड़े खूबसूरत थे, अच्छे थे, अभी बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो सीनियर जूनियर मिक्स थे और सारे एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते थे। तो शाह जी, अब के जो आर्टिस्ट हैं हमारे, जो हमारे सुपरस्टार हैं यहाँ पे, और जिनके साथ आप काम भी कर रहे हैं, उस टीम में और इस टीम में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? नहीं, फ़र्क कोई नहीं है। ये है कि अब ये जनरेशन पढ़ी लिखी है, अच्छे हैं सारे, बहुत अच्छे भी हैं, और आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे हैं, और जुनून है उनका। और अदब और अदाब का सिलसिला क्या है उनका? उस वक्त भी कुछ बेअदब भी थे, अदब वाले तकरीबन सारे थे, कुछ बेअदब भी बीच में थे। ये जो दौर है इसमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनमें भी होंगे एक दो। अच्छा शाह जी, मैं वेंडअप की तरफ आ रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि इस वक्त प्रोजेक्ट कौन से आपने स्टार्ट किए हैं जिसमें आप नए आर्टिस्टों को लेके और पुराने आर्टिस्टों को लेके कुछ कर रहे हैं। मेरी कॉमेडी फिल्में मुनव्वर ज़रीफ की, फिर नदीम साहब भी आए, उन्होंने भी किया मेरी फिल्म खूनी शोले, राइस साहब, अली जाग नन्ना साहब, सब ने मेरे साथ किया है, टाइटल भी किए इन्होंने, और एक्शन फिल्में भी मैंने की बीच में, फिर टीवी सीरियल्स किए। अब भी मैं एक शुरू किया है, ड्रामे का नाम है जिस हाल में रखे खुदा। जी बिल्कुल। और आप भी हैं जी, उसमें मैं भी हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है और बड़ा अच्छा रोल है मेरा उसमें। आप लोग ज़रूर देखिएगा इस ड्रामे को। अभी इंशाल्लाह और थोड़े अर्से तक ऑन एयर भी होने वाला है। बड़े ही मज़े के कॉस्ट्यूम हैं हमारे उस ड्रामे में। मैंने बड़ा हटके करैक्टर किया है, और ये करैक्टर आज से तकरीबन कोई
30 साल 35 साल पीछे जाके ये करैक्टर है जो शाह जी ने मुझसे करवाया, और मेरे लिए बड़ी मुश्किल था ये करना, लेकिन उन्होंने करवा लिया है। और शाह जी, आपका इतना वक्त लिया हमने, उसके लिए हम आपके बड़े मशकूर हैं। और वॉइस ऑफ फेम के चैनल पे आप जब आते हैं तो हमारे चैनल में यकीन करें कि सब लोगों के चेहरे पर रौनक आ जाती है, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो शाह जी, आप ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में आते रहा करें और वॉइस ऑफ फेम के को ये इज़्ज़त बख्शते रहा करें इंशाल्लाह। और नाज़रीन, मैं आपसे चाहूँगा अभी इजाज़त, अरूज से ज़वाल तक प्रोग्राम में आप लोगों ने जैसे कि पहले इतनी मोहब्बत दी, इतना खुलूस, इतना प्यार दिया, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को भी आप ऐसे ही मोहब्बत देंगे। और नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम हम करते हैं ये एक ओल्ड प्रोग्राम है, ओल्ड आर्टिस्टों का आपके सामने हम कच्चा चिट्ठा रखते हैं और उन आर्टिस्टों को हम आज भी वैसे ही सल्यूट करते हैं और प्यार करते हैं। और आप भी किसी ओल्ड आर्टिस्ट के बारे में, उस स्टार के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक लाजमी पहुँचाएँ। और मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, आपका होस्ट, आपका दोस्त शाहरुख अली। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, रब रखा।